ईरान इजराइल जंग के बीच अपने ही लोगों से अमेरिका घिर चुका है। वो जिनको अपना कहता था वो ही उसको घेर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। कुवैत जो उसका दोस्त हुआ करता था उसने ही उसके F-15 मार गिराए हैं। क्या कुछ हो रहा है इस जंग के बीच में, मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। आपको एक एक अपडेट बताएंगे इस पूरी खबर की। भरत जी, अमेरिका क्या अकेला पड़ गया है, अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया है? दोस्त जब चुना जाए तो दुश्मनों से भी पूछा जाए, दोस्ती जब की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। भारत में हमारे यहाँ ऐसी कहावत है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखलाई दे रहा है और अमेरिका के भीतर से, अमेरिका के बाहर से और ईरान से, मिडिल ईस्ट से, हर जगह से अभी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। पहली सबसे पहले सूचना आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है रॉयटर्स के हवाले से है और पहली सूचना में ये है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें कुवैत ने मिस्टेकली इनके यूएस जो जेट्स हैं उनको डाउन कर दिया है, गिरा दिया है। कुवैत ने अमेरिका के जेट्स को ही गिरा दिया है और मिस्टेकली बताया है गिरा दिया है। कितने? 1 2 3 जेट्स गिरा दिए हैं अमेरिका के कुवैत ने। और कुवैत के भीतर अमेरिका का, दिखलाइए, कुवैत के भीतर अमेरिका का बड़ा एयरबेस कहा जाता है, बहुत बड़ा एयरबेस है। मिडिल ईस्ट के भीतर 16 17 18 एयरबेस इनके हैं, जिनमें कुवैत के भीतर बड़ा एयरबेस था। और यहां पर जब ईरान ने हमला किया उसके बाद कुवैत ने अमेरिका के ही तीन जेट्स डाउन कर दिए हैं। और कुवैत ईरान का अच्छा दोस्त बतलाया जाता है, कहा जाता है। और यह बीबीसी के हवाले से वही खबर कंफर्म होती हुई, पुष्टि करते हुए, यूएस जेट्स शूट डाउन ओवर कुवैत इन अपरेंट फ्रेंडली फायर एक्सीडेंट, ऑफिशियल सेज। यानी कि बाद में अधिकारियों ने कहा कि ये जो मसला था ये एक्सीडेंट था। आप ये देखिए कि कौन से एक्सीडेंट में तीन फाइटर जेट और वो भी F-15 मार गिराए जाते हैं। कैसे ट्रंप मिडिल ईस्ट के भीतर घनचक्कर बन गए हैं, कैसे इस चक्करगिन्नी में फंस गए हैं और कैसे उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि अप्रैल नवंबर दिसंबर में चुनाव से पहले युद्ध में कूदने का उनका निर्णय गलत साबित होता हुआ जा रहा है। भारत की वेबसाइट ने, डीडी ने क्या छापा वो भी हम आपको बताएंगे, दिखलाएंगे। एक और हेडलाइन बीबीसी के हवाले से आपके सामने, इजराइल लॉन्च फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन तेहरान बेरूत। यानी ये मामला अभी भी जारी है और इजराइल भी उधर से हमले कर रहा है। इजराइल, ईरान और साहब एकदम गबड़ चौथ मची हुई है मिडिल ईस्ट के भीतर। अब ये देखिए, ये इतना लंबा चौड़ा जो लेख है इसको बीबीसी की तरफ से, बीबीसी ने इसको छापा है और इसमें ये बताने की कोशिश की है, कुवैत ने इस बात को बताया है कि कैसे ये जहाज नीचे गिरे, कैसे यहाँ पर जो है ये इतना बड़ा बवंडर, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। ये ब्लंडर ही था या कुवैत ने चुपके से ईरान की मदद कर दी या कुवैत ने अमेरिकी जहाज गिरा दिए और बाद में बताया गुरु गलती हो गई, ये तुम्हारे थे, हमको तो पता ही नहीं चला। इतने बड़े युद्ध में ऐसा कैसे हो सकता है कि तीन जहाज गिरा रहे हैं और बाद में कहते हैं सॉरी गलती से गिर गया। ऐसा तो रोड पर चलती कार और बाइक के साथ भी नहीं होता है, जैसे आसमान में उड़ते इनके F-15 के साथ हो रहा है। F-15 नहीं पहचान पाया कुवैत, बड़ी दिलचस्प बात है। और ये बीबीसी ने यहाँ पर छापा है कि कैसे कुवैत ने ये बताया है कि कैसे उनसे गलती हो गई, फाइटर जेट जो है इनके वो मिस्टेक की वजह से कैसे नीचे आ गए। ये यहाँ पर इन्होंने छापा है और बताया है कि हमसे गलती से जो है वो मिस्टेक हो गया है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है हमला करने के लिए जो है ये चल रहा था। इसका लफ्ज़ आप मैं हिंदी में बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और उस एक्सरसाइज में ईरान उधर से बहुत ज़्यादा हमले कर रहा था और मिसाइलें गिरा रहा था, तो हम लोग की एक्सरसाइज चल रही थी। हमने जब देखा कि उड़ते हुए जहाज़ हैं 3, हमने मिस्टेकली उनको ही मार गिराया ज़मीन के ऊपर। बोले बॉस, सॉरी बॉस ट्रम्प भाई, गलती हो गई। ठीक, इसके आगे अब और आगे बढ़ते हैं, कैसे वो गलती से मिस्टेक हुआ वो भी वीडियो आपको देखना चाहिए। ये देखिए, ऐसे कई F-15 है जिनको मार गिराया। ये खबर कल हमने आपको बतलाई भी थी एक बार, लेकिन ये आज आपको इसलिए बतला रहे हैं, इसलिए दिखला रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि ट्रंप कैसे फंसे हुए हैं। ये डीडी न्यूज़ है, ये भारत की वेबसाइट है और भारत की वेबसाइट क्या लिख रही है? ईरान पर ट्रंप के हमले उनके विदेश नीति का सबसे बड़ा जोखिम भरा कदम है। ये भारत की वेबसाइट यहां पर लिख रही है और भीतर क्या लिखती है वो भी आपको एक बार
की नज़र डालना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि ट्रंप कैसे मिडिल ईस्ट के भीतर फंसे हुए हैं। देखिए, पिछले साल बेवकूफ़ी भरे युद्धों से बचने का वादा करके सत्ता में आए राष्ट्रपति ने तेहरान में सत्ता परिवर्तन का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है और इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं कि हवाई हमले ईरान के शासकों को हटाने के लिए एक लोकप्रिय विद्रोह को भड़का सकते हैं। ये एक ऐसा परिणाम है जिसे अन्य संघर्षों में जमीनी स्तर पर सशस्त्र बल की भागीदारी के बिना हवाई शक्ति ने कभी सीधे तौर पर हासिल नहीं किया है। अधिकांश विश्लेषकों को संदेह है कि इस बार ईरान में सफल होगा। कहने का मतलब यह है, थोड़ा और शुद्ध हिंदी में, थोड़ा और समझाने की हिंदी में बताएं तो यहाँ पर यह लिखा है कि हवाई हमले तो यहाँ पर ये कर रहे हैं, लेकिन हवाई हमलों से जो ये बात कह रहे हैं कि हम ईरान के भीतर रिजीम बदल देंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे, तो हवाई हमलों से आज तक किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में, इतिहास में नहीं हुआ कि सत्ता परिवर्तित हो जाए। जब तक आप जमीन पर नहीं उतरेंगे, जब तक जनता नहीं चाहेगी, तब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते, सिंहासन पलट नहीं कर सकते। और तमाम देशों के उदाहरण है, जब जनता सड़कों पर आई है तभी सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो यहां पर यह कहने की कोशिश की गई है, तो इस युद्ध के परिणाम और ये जो परिणाम हासिल करना चाहते हैं हवाई हमलों के द्वारा, उसमें अधिकांश विश्लेषक को यह शक है कि ईरान में यह सफल होगा, इस तरीके से जो तरीका ट्रंप ने अपनाया है। और यह तरीका अपनाने के लिए ट्रंप के अपने ऑफिशियल्स ने, हुआ क्या कि ट्रंप ने बंद कमरे में एक मीटिंग ली। अभी वो भी मैं आपको बता देते हैं, ये कोई मतलब ऐसे गली के चूरन और चटपटी बातों वाली, गॉसिप वाली कहानी नहीं है। आपको आगे बता देते हैं, आगे अभी आपको दिखाएंगे वहाँ की वेबसाइट्स के बारे में। तो हुआ ये कि ट्रंप ने अधिकारियों की मीटिंग, हर जगह होता है कि कहीं कोई युद्ध, बड़ा युद्ध और पैसा कौड़ी लगता है, सब खर्च होता है। तो ट्रंप ने मीटिंग बुलाई, बोले कि भाई हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। बोले हमला क्यों करने के लिए जा रहे हैं? बोले कि ईरान से हमको बड़ा खतरा है, इसलिए हमला करने के जा रहे हैं, ट्रंप ने कहा। तो यूएस के जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ऑफिसर्स तो नौकरी कर रहे हैं भाई, वो देश की नौकरी कर रहे हैं, वो 5 साल के लिए तो आते जाते नहीं, उन लोगों ने कहा कि भाई साहब, ये ईरान हमारे लिए किसी भी तरीके से खतरा नहीं है। हम बैठे हजारों किलोमीटर दूर, हमको काहे का खतरा ईरान से? ईरान को खतरा हो तो इजराइल को खतरा हो, ईरान से अगर खतरा हो तो भाई उनकी गल्फ कंट्रीज के और 56-55 देश हैं, उनको खतरा हो, हमको काहे का खतरा? तो ट्रंप ने कहा कि ट्रंप से सवाल पूछे कि हमको काहे का खतरा, तो ट्रंप एक भी संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पाए कि हमको ईरान से कैसा खतरा है। ये खतरा है और इस वजह से हम हमला करेंगे। ट्रंप एक भी जवाब नहीं दे पाए। तो यहां पर जेरूसलम पोस्ट है, वो इस बात को कह रहा है, ट्रंप एडवाइजर्स इजराइल मस्ट स्ट्राइक ईरान फर्स्ट बिफोर यूएस गेट्स इन्वॉल्व। ये कह रहे हैं कि इजराइल को पहले स्ट्राइक करने दीजिए ईरान के ऊपर, यूएस को इन्वॉल्व होने से पहले। ट्रंप के एडवाइजर्स ने ये एडवाइस किया, जब इन्होंने कहा कि भाई हमको खतरा है, तो उन लोगों ने कहा कि भाई ईरान, इजराइल को खतरा है। उन्होंने एडवाइस किया कि भाई आप क्यों कूद रहे हैं इसके भीतर, आप इजराइल को कूदने दीजिए। आगे द गार्जियन है, वो इस बात को लिखता है कि टॉप डेमोक्रेट्स slams Trump officials totally insufficient answer in closed door briefing about Iran operation as it happened। यहां पर लिखा हुआ है कि जब क्लोज डोर वाली वो ब्रीफिंग वाली मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग के भीतर ट्रंप के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बात पूछी जो अभी मैंने आपको बताई। उन्हें ये बात कही कि भाई कैसा क्या है कि हमको खतरा है, तो उन्होंने ऐसा कोई जवाब ट्रंप नहीं दे पाए। यहां पर लिखा है इनसफिशिएंट आंसर्स, टोटली इनसफिशिएंट आंसर इन क्लोज डोर ब्रीफिंग अबाउट ईरान ऑपरेशन। ट्रंप ने जो आंसर दिए, जो जवाब दिए, वो टोटली इनसफिशिएंट थे, यानी कि वो कतई उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता था। ट्रंप ने ऐसे ऐसे जवाब दिए। अब ये जो भाई साहब हैं आपके सामने, मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं और तमाम सारे विशेषज्ञ इस बात को कहने लगे हैं कि ट्रंप मिडिल ईस्ट में आकर इस हमले में, ईरान से हमले में, एक तो ट्रंप ने पहले ईरान को कमज़ोर जाना। ट्रंप ने जब खामनई की हत्या की अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, तब ट्रंप ने एक ट्वीट किया। ट्रंप ने कहा कि भाई ईरान उतना जवाब नहीं दे पाया जितना जवाब उसको देना चाहिए था, हम तो इससे ज़्यादा की उम्मीद करते थे, लेकिन हमने आसानी से खामनई को मार गिराया। ये जवाब उनका था। लेकिन ट्रंप
या अमेरिका या उनके अपने एडवाइज़र ईरान की उस शक्ति को भांप नहीं पाए, समझ नहीं पाए। आज की तारीख में ट्रंप ये कह रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, 4-5 हफ्ते से ज़्यादा चलेगा, और जब तक चलेगा हम करेंगे और हम लड़ेंगे, शक्ति के साथ लड़ेंगे, ऐसा करेंगे। इनको लगा था खामनेई खत्म, ईरान खत्म, तख्ता पलट, काम खत्म, डब्बा गुल, चलो काम खत्म, ईरान का काम खत्म, और उसके बाद अब देश को, दुनिया को बताएंगे कि वेनेजुएला की तरह हम जो है जहाँ जाते हैं वहाँ सीधे सीधे खेल कर देते हैं। लेकिन ईरान ने दांत खट्टे कर दिए, इतने दांत खट्टे कर दिए हैं कि अमेरिका के पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं मिडिल ईस्ट से। और मिडिल ईस्ट के भीतर मैं आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट के भीतर इनके 8 से 9 देशों के भीतर इनके वो हैं, बेस हैं, और उन बेसों को ईरान ने तबाह कर दिया है, आफत मचा दी है, आफत। अमेरिका को निकल कर, खैर वो दूसरे वीडियो में बता चुके हैं, कंटेंट रिपीट बातें हो जाएंगी। अब ये हम आपको बताते हैं, मार्क वार्नर है अमेरिकी सांसद, ये किस बात को, ये भी उसी बात को कह रहे हैं कि हमको क्या खतरा था जी। सुनाइए, यहाँ सुनाइए। Be clear. Said before, I've said now, there was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. ये कह रहे हैं ईरानियन से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। फिर सुनाइए, फिर सुनाइए। Imminent threat. There was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. We equate a threat to ये मार्क वार्नर हैं, अमेरिकी सांसद हैं। क्लियर कट इतना तो समझ में आ गया होगा, अंग्रेजी में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि दर्शक हमारे बहुत ही ज़्यादा जो है समझदार हैं, और थोड़ा इसलिए समझाया है और नज़दीक से इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि किसी विदेशी न्यूज़ चैनल की फुटेज है और इस पर कॉपीराइट इशू हो सकता है, इसलिए हमने आपको नज़दीक से नहीं। लेकिन देखिए, वे भी इस बात को कह रहे हैं कि कोई सीधा थ्रेट नहीं था ईरानियों द्वारा, ईरानियन से अमेरिका को। अब आती है बात आगे। ये सैयद अब्बास अरागची हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप हैज टर्न्ड अमेरिका फर्स्ट टू इजराइल फर्स्ट, विच ऑलवेज मीन्स अमेरिका लॉस्ट। ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू एंड ट्रंप war on Iran is wholly underworked, illegal and illegitimate। ये इस बात को कह रहे हैं कि आवर पावरफुल आर्म फोर्सेज आर, ये इस बात को, मतलब कुल मिलाकर इसका तर्जुमा ये है कि इस बात को कह रहे हैं कि जो अमेरिका कल ये कहता था अमेरिका फर्स्ट, आज वो इजराइल फर्स्ट का नारा लेकर घूम रहा है। इजराइल में ऐसा क्या है, इजराइल के लिए अमेरिका युद्ध में कूदा जा रहा है, बच्चों महिलाओं को मार रहा है, और इजराइल का दूत बन गया, गुलाम बन गया, ऐसा लग रहा है, इस तरीके से दिखलाई दे रहा है। तो ट्रंप को अब चारों तरफ से अमेरिका के इस निर्णय के बारे में जब लोग पड़ताल कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। चलिए मान लेते हैं ईरान में कट्टरता थी, चलिए मान लेते हैं कि ईरान के भीतर महिलाओं को आज़ादी नहीं थी, चलिए मान लेते हैं ईरान के भीतर धर्म हावी था, चलिए मान लेते हैं कि ये सब चीज़ें थी, तो लेकिन इन सब चीज़ों के होने से कोई देश किसी देश के ऊपर आक्रमण कर दे, ऐसी कौन सी चीज़ थी कि आक्रमण कर दे। चलिए ये भी मान लेते हैं कि यूरेनियम इकट्ठा कर रहे थे, बिजली बनाने के लिए कर रहे थे, वो कह रहे थे हम बिजली बनाएंगे, आप कह रहे थे परमाणु बनाएंगे, तो परमाणु भी बनाते तो इजराइल को खतरा था, अमेरिका को कौन सा खतरा था। ये बात किसी के गले से, उनके अपने देश के लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही, उनके अपने सैनिकों के गले के नीचे से नहीं उतर रही। भाई लड़ाई जब इजराइल की है तो जो है फूफा तुम बीच में क्यों बन रहे हो, तुम अपने लोगों को क्यों मरवा रहे हो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तबाह करवा रहे हो। और ईरान ने इसीलिए, यही जवाब है उस बात का, ईरान ने इसीलिए सबसे पहले दूल्हे को नहीं पीटा, सबसे पहले फूफा को रेला। बोले फूफा को रेलो पहले, फूफा हर जगह फूफा बन जाता है आके, दूल्हा अपने आप भागेगा। फूफा जहाँ जहाँ बैठा था, कुवैत में, बहरीन में, फलाने सऊदी में, कतर में, दुबई में, फूफा जहाँ जहाँ बैठा था पहले फूफा के पीछे रॉकेट छोड़ा, हर जगह फूफा को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, फूफा भागते हुए भाग रहे हैं, फूफा साइप्रस में जगह ढूंढ रहे हैं कि हमको साइप्रस में अड्डा दे दो। अपने देश में भी तो इनको ये बतलाना है कि भाई हम गए ईरान, हमने बहुत मारा, चढ़ के ईरान को तमाचा मार दिया, लेकिन अब यहाँ भागे भागे घूम रहे हैं, क्योंकि
इनके पास या तो ये फाइटर जेट लेकर के आए। देखिए बड़ी बुनियादी चीज मैं आपको बताता हूं, या तो अमेरिका फाइटर जेट लेकर के आए ईरान के एयर स्पेस में ऊपर, तो ईरान मार देगा नीचे से मिसाइल जाएगा, फाइटर गिर, और फाइटर गिरा तो दुनिया में बहुत भयंकर बेइज्जती होगी। इसलिए अमेरिका जो है सकुचा भी रहा है कि भाई फाइटर ऊपर लेकर 3 गिर गए, अभी कुवैत ने गिरा दिए, बोले यार गलती से मिस्टेक हो गई, तुम्हारे थे, समझ ही में नहीं आया, अभी कुवैत ने गिरा दिए। अब अमेरिका अगर ईरान के ऊपर फाइटर अपने लेकर के जाता है अपने सैनिकों के साथ, अभी इजराइलियन पायलट उसमें बैठेगा तो अलग बात है, लेकिन अगर खुद जाता है और गलती से भी अगर ईरान ने 2-4 गिरा लिए तो दुनिया में इनकी थू थू हो जाएगी कि भाई गए थे चौधरी बन के, और थू थू वैसे भी हो रही है क्योंकि फूफा जितने देशों में बैठे थे हर जगह इनको ईरान ने पहले मारे गोले, वहाँ पर उनको तबाह किया। तो अब फूफा के साथ दिक्कत यह है कि फूफा पास के देशों से उड़ नहीं पा रहे हैं, वहां से अपना गोला ईरान में मार नहीं पा रहे हैं। फूफा इसलिए अब कह रहे हैं कि वॉर लंबी चलेगी, 2-4 हफ्ता चलेगी और हम मारेंगे घुस कर। भाई ये तो सबको समझ में आता है कि भाई आपके पास यूरोपियन देश हैं, आपके पास जो है ये 55-53 मुस्लिम जो है ये भी देश हैं, आपके साथ इजराइल है, आपके साथ जो है पैसे कौड़ी के लिए और भी वो देश है जो मुंह में बर्फी जमा के बैठे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो नेतन्याहू के लिए डांस करते हैं, तमाम सारी चीज़ें जिनके लिए, वो मुल्क भी आपके साथ हैं जो मुंह में बर्फी जमा के बैठे हैं। तो आप ईरान के ऊपर कूद जाएंगे, फतेह कर लेंगे, बर्बाद कर देंगे, गोला मार देंगे, गोली मार देंगे, ईरान हार जाएगा, ये तो दुनिया जानती है कि भाई जब सब मिलकर मारोगे तो हार ही जाएगा। लेकिन ईरान जिस तरीके के जवाब दे रहा है, जिस स्ट्रेटजी के साथ लड़ रहा है, चाहे वो समंदर हो, समंदर में इनके तमाम सारे जहाज बर्बाद किए, डेटा छुपा रहे हैं अलग बात है। ईरान का दावा 500 जो है सैनिक हमने मारे, अमेरिका कहता अभी 6 सैनिक मरे, चलिए ठीक है। तमाम सारी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपने जो है चीज़ों को हटा रहा है, गायब कर रहा है ताकि एक्चुअल डेटा सामने ना आए। चलिए वो भी बात अलग होगी, आप पुष्ट है, हम आप उसकी बात नहीं बताते। लेकिन अमेरिका के पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं, अमेरिका का क्रिटिसिज्म शुरू हो गया उसके अपने देश से, और इस बात के सवाल उठने लगे हैं कि भाई आप क्यों कूदे वहाँ पर युद्ध में, आप क्यों कूदे। बात इजराइल की है, लड़ाई इजराइल की है। क्या इजराइल बहुत सीधा है? इजराइल ने तो अरबों की ज़मीन कब्जा कर ली है। अरब के लोग तो इजराइल से इस बात से संघर्ष कर रहे हैं कि भाई आप हमारी ज़मीन जो कब्जा की है वापस लौटाएं, और ना वापस लौटाएं तो कम से कम ये जुल्म और ज़्यादती तो ना करें, चाहे गज़ा में हो, चाहे वो फ़िलिस्तीन में हो, वेस्ट बैंक में हो, चाहे वो अब ईरान में हो, चाहे वो और अगल बगल के देशों में हो, आप जुल्म तो ना करें। लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका पूरी तरीके से यहाँ पर फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट के भीतर। जो लोग ये कहते हैं कि अरे ईरान क्या कर पाएगा, ईरान तो अब अमेरिका के आगे कहाँ टिक पाएगा, वो लोग ठीक कहते हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं इस बात से असहमत हूँ जहाँ अमेरिका भी गच्चा खा गया और ये वर्ल्ड के तमाम सारे थिंकर्स भी गच्चा खा गए कि खामनेई के मौत के बाद ईरान इस तरीके से उग्र होगा और ईरान इस तरीके से छक्के छुड़ा देगा, अमेरिका के पैर उखाड़ देगा, मिडिल ईस्ट में जितने इनके बेसेस हैं वहाँ से इनको भागने के लिए मजबूर कर देगा, वहाँ इनके एयर बेसेस को तबाह कर देगा। और मुस्लिम देशों के भीतर एयर बेसेस बनाए कि ईरान भाई अब मुस्लिम कंट्रीज़ पर ही हमला करेगा या वहाँ पर हमला करेगा, तो लोग कहेंगे कि देखो यार कैसा ईरान कैसा देश है, अपने ही मुस्लिम भाइयों देशों पर हमला कर रहा है। लेकिन ईरान ने बिल्कुल ये नहीं सोचा, ईरान ने बिल्कुल सीधे तौर पर हमले करने शुरू हुए किए खामनेई के मौत के बाद कि जहाँ जहाँ तुम हो पहले तुमको मारेंगे, पहले फूफा को निपटाएंगे, पहले फूफा से निपटेंगे और फिर दूल्हे से निपटेंगे। उससे तो निपट ही रहे हैं, वहाँ तो मार ही रहे हैं दाएं दाएं मिसाइल। तो अब ये वार ट्रंप इस बात पर आ गए हैं कि युद्ध लंबा चलेगा। जो ट्रंप अभी तक इस बात पर थे कि हमने सोचा था कि खामनेई बहुत अच्छा लड़ेंगे, लंबा लड़ेंगे, लेकिन बड़ी आसानी से हमने वो मिशन फतेह कर लिया, खामनेई को मार दिया। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि ईरान इतना कमज़ोर जवाब देगा। अब अमेरिका को ये समझ में आने लगा है कि ये ईरान वो ईरान नहीं है जो ईरान हमने अपने मन में सोचा था, और वो सारे तमाम बयान अब छपने लगे हैं अमेरिका के ऑफिशियल्स के, अमेरिका के विपक्ष के, वहाँ के सांसदों के, कि ट्रंप को यहाँ कूदने की क्या आवश्यकता थी। जब तक टीम जीतती है तब तक तो बल्ले बल्ले, आप चौवा मारें, छक्का मारें, टेक लें, रोक लें, गेंद ना मारें, हुक करें, बैठ जाएं, तब तक तो आदमी कहता, ताली बजाता, बोला टीम जीत गई, बढ़िया है। लेकिन जहां टीम हारने लगती है वहां लोग ये कहने लगते हैं कि भाई ये गेंद ऐसे जा रही थी, इसको ठीक से खेलना चाहिए था, वैसे मारना चाहिए था, 5वीं गेंद ठीक से मारना चाहिए था, यार्कर आ रही थी समझ ही नहीं पाया,
फुलटास आ रही थी, लपेट नहीं पाया। तो अब वही हाल ट्रंप का है कि अब ट्रंप के देश से ही ट्रंप के बारे में सवाल उठने खड़े हो गए हैं कि आप क्यों उतरे, वाय, जब आपकी इतनी फचीहत हो रही है, आपके पैर नहीं टिक पा रहे हैं। क्यों ट्रंप उतरे जंग में, क्यों इस मैदान में उतरे जब अब वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। खामनेई को मारने के बाद ईरान को मिटा देंगे, ईरान नेस्तनाबूद हो जाएगा, ये ट्रंप का भ्रम साबित हो गया और ट्रंप अब अकेले पड़ते जा रहे हैं, इस जंग में फंसते जा रहे हैं। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ, लगातार इस जंग की कवरेज जारी है। नमस्कार।